हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का उसमें जो पार्ट है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी करने जा रहे हैं। ठीक है, अपनी बुक का पेज नंबर 107 पहले ओपन कर लो, उसके बाद इसके देखते क्या है। इसमें अब कह रहा है बेटा कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी, यानी कि जो भी आपकी एपी सीरीज दी होगी उसका हमें क्या निकालना है, सम। सम का मतलब प्लस, यानी कि उसको जब हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक 1 + 2 + 3 + 4 + 5, दिस इज एन एपी। देखो 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1, तो इट इज अ एपी। ओके, अब बात आगे की अगर इस टर्म्स का सम निकालना है यानी कि प्लस निकालना है, वो तो बहुत इजी वे से निकल जाएगा। करके देखो 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14 एंड 1 15, यानी कि इसका सम कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। लेकिन ये तो आपने बहुत इजी वे से निकाल लिया। अगर आपके पास एपी सीरीज दी हो और सो ऑन करके दी हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें हमने मान लो कि सम ऑफ 50 टर्म्स का निकालना है। ये तो सम ऑफ 5 टर्म्स का आ गया। अगर मुझे सम ऑफ 50 टर्म्स का निकालना है तो 50 टर्म्स को हम ऐड थोड़े करेंगे, नेचुरली उसके लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला दिया होगा। तो वो फॉर्मूला क्या है, SN। SN का मतलब क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, n/2 2a + n-1 into d, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, अब अगर देखो मैंने जैसे इसका आंसर आपको बता दिया था, क्या अब यहीं पे अब इसी फॉर्मूले से हम इसका सम निकालने की देखते हैं कि हमारा आंसर सही था कि गलत था। ठीक है, आपको पता है अब इसमें a क्या है, फर्स्ट टर्म, इसका मतलब फर्स्ट टर्म a 1 है। दूसरी बात n कितना है, n मतलब कितने टर्म्स है, 5। यहाँ पे दिखाई 5 दे रही है तो इसीलिए सो ऑन तो दिया ही नहीं, तो इसका मतलब 5 आ गया। इसका मतलब n की जगह पे 5 आ गया, यहाँ पे 5/2 2 into 1 plus 5 minus 1, और d की वैल्यू वो भी कॉमन डिफरेंस कितना था, तो 1। ठीक है, तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। यहाँ पे 5/2 2 प्लस यहाँ पे 5 minus 4 5 minus 1 4, तो 4 into 1 4 आ गया। ठीक है, तो देखो कितना आ गया, 5/2 4 + 2 कितना हो गया 6, 2 1 2, 2 3 6, 5 3 15। तो मैंने भी तो 15 ही आंसर बोला था। लेकिन ये तो बहुत इजी है कि अगर 5 टर्म्स हो यानी कि कम टर्म्स हो तो हम निकाल देंगे, लेकिन अगर 100 और 50 टर्म्स का आ जाए तो फिर वो तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते ना, इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला उसमें यूज करेंगे। चाहे 50 टर्म्स आ जाए, चाहे 100 टर्म्स आ जाए, चाहे 1000 टर्म्स आ जाए, आप किसी भी जितने भी टर्म्स का उसने SN बोला होगा तो आप यही फॉर्मूला लगा के उसका सम निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स करें। जैसे आपकी एग्जांपल है 11th एग्जांपल है। ठीक है, कहते हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। अब 20 आपकी एग्जांपल कितनी है, एग्जांपल नंबर 11। एपी सीरीज आपकी क्या बेटा क्या गिवन है, 8 3 - 2। ठीक है, देखो 3 टर्म्स गिवन है और आगे कुछ दिया ही नहीं है। उसके बाद क्या क्या हमें बोल क्या रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि आपने 22 टर्म्स का इसका सम निकालना है। अब 22 टर्म्स पहले इसका फाइंड थोड़ी करते रहेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो तो वहां से आपका इसका सम निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया, पहले तो एपी सीरीज है आपके पास, तो a = कितना हो गया 8, क्योंकि फर्स्ट टर्म इज 8। ओके, अब d कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आपको पता है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो 3 - 8 कितना हो गया 3 - 8 - 5। ठीक है, और n आपके पास कितना दिया हुआ है 22, क्योंकि उसने बोला हुआ ना फर्स्ट 22 टर्म्स का निकालो, तो SN का फॉर्मूला क्या हुआ, n/2 2a + n-1 into d। तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, S22 n की जगह पे 22/2 2 into 8 plus 22 - 1, d की वैल्यू -5। एक बात और, बच्चे यहाँ पे बहुत सारी गलतियां करते हैं।
अगर आप यहाँ पे देखो ब्रैकेट का साइन नहीं लगाते हो बेटा, कई बच्चे यहाँ पे -5 डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे d जो है वो तो इसके साथ मल्टीप्लाई है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डाली तो इसका मतलब ये टर्म इसमें से माइनस हो रही है, तो आपने ऐसा नहीं करना। जब भी आपके पास नेगेटिव d की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो इसको ब्रैकेट में जरूर रखना, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो ना कि माइनस कर रहे हो। ठीक है, प्लीज ये गलती मत करना। ठीक है, उसके बाद ये कितना आ गया कटिंग करके 11, यहाँ पे 16, इसको सॉल्व कर लो। 22 माइनस 1 21, तो 21 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 16 प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5 105। अब 105 में 16 माइनस करो, 105 में 16 माइनस करो, 15 में से 6 माइनस किए 9, तो यहाँ पे कितना बच गया 10, 9 में से 1 माइनस करो 8, यानी कि 89, और क्या आ गया 11 इंटू यहाँ पे -89। अब -89 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, आपकी बुक पे आंसर दिया हुआ है -979, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, सिर्फ क्या करना है, जस्ट यू विल हैव टू पुट द वैल्यूज। किसकी वैल्यू, जो भी आपके पास एपी सीरीज में गिवन है उसके अकॉर्डिंगली, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें ए चाहिए था, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी हमने नंबर ऑफ टर्म्स की सम निकालना है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यूज करके आप सारे सम्स निकाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो। एग्जाम्पल नंबर आपकी अब है 12। कहते कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 105, यानी कि आपको फर्स्ट एस, अब देखो सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, यानी कि आपके पास एस एन गिवन है कितना, जो एस 14 है ना वो आपके पास गिवन है 1050, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली पहले लिख लिया करो। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी 105, यानी कि S14, जहां अब देखो यहाँ पे जब भी टर्म्स आएगा ना TERMS, जिस मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ टर्म्स आ जाएगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी क्या होगी n, क्या होगी n। जैसे यहाँ पे SN लिखते थे ना, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, जो भी जिसके साथ टर्म्स वर्ड लिखा होगा, तो 14 टर्म्स है तो S14 हो गया। इक्वल टू, इज का मतलब इक्वल टू 1050 आपके पास गिवन है। ठीक है, एंड फर्स्ट टर्म इज 10, यानी कि a इज इक्वल टू 10। उसके बाद कहता है कि फाइंड द 20th टर्म, क्या फाइंड करना है, फाइंड द 20th टर्म। अब इस सम में मैं आपको वो चीज बाद में बताती हूँ, पहले देखो इसमें चाहिए क्या हमें। Sn का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं, Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही है ना फॉर्मूला। अब इसमें देखो n भी मेरे पास है 14, a भी मेरे पास है फर्स्ट वैल्यू 10, लेकिन d नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे Sn की वैल्यू पुट कर दूं या n की वैल्यू पुट कर दूं तो d वैल्यू आ जाएगी मेरी। ठीक है, करो, इसका मतलब S पहले n की जगह पे क्या है 14, तो वो पुट कर दो, यानी कि 14/2 2a, a कितना है 10, ठीक है, प्लस 14 माइनस 1 13, तो 13d आ गया। अब S14 की वैल्यू कितनी है 1050, यहाँ पे 2 1 2 2 7 14, तो कितना आ गया 7। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया 20 प्लस 13t। ओके, अब ये जो 7 है ये इसके साथ बेटा मल्टीप्लाई है, तो 7 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे यहाँ पे कितना हो गया 20 प्लस 13d, तो निकालो वैल्यूज कितनी आ जाएगी। इसको 1050 को 7 के साथ डिवाइड करो, करो डिवाइड,
7 1 से 7 कितना आ गया 3 5 150 कितना आ गया 150 और ये 20 उठा के इधर ले आओ कितना हो गया माइनस के 20 इधर से कितना आ गया 13d। अब इसमें से ये माइनस कर दो कितना हो गया 130 इज इक्वल टू 13d। तो 130 डिवाइडेड बाय 13 तो d की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास। ठीक है यहां तक देख लो, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट कराऊं। d की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 10 13 1 से 13 और 0 कितनी वैल्यू आ गई 10। a की वैल्यू भी 10 थी और d की वैल्यू भी आपके पास सॉल्व करने के बाद कितनी आ गई 10 आ गई। ठीक है अब उसने बोला था फाइंड द 20th टर्म। अब देखो सम और 20th नहीं बोला उसने, अब 20th जिसके साथ मैंने बोला था th लिखा हो तो इसका मतलब an वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह पे क्या आ जाएगा 20। उसने 20th टर्म का ही बोला था ना फाइंड द 20th टर्म, तो a20 टर्म फाइंड कर लो th है तो n की जगह पे क्या हो गया 20। तो a की वैल्यू 10 यहाँ पे 20 माइनस 1 19 और इंटू 10 कितना आ गया 10 प्लस 190 तो आंसर कितना आ गया 200। तो देखो आपका आंसर यही नहीं है, उसने 20th टर्म फाइंड करने को बोला था तो हमने फाइंड कर लिया। ओके अब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल है 13th एग्जांपल है। क्या कह रहा है कहता हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी। कौन सी एपी 24 21 और 18 सो ऑन ऐसे दिया हुआ है। कहता मस्ट बी टेकन। कहता हाउ मेनी टर्म्स का मतलब मैंने बताया था कि जिसमें हमने क्या फाइंड करना है n। जब भी विच टर्म या हाउ मेनी टर्म्स की बात की हो तो इसका मतलब क्या फाइंड करना होता है हमें n। कहता हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, जो भी आपके पास एपी दी है मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 78। सम इज 78 यानी कि कितनी टर्म्स हम ले कि जब उसको सम करें यानी कि प्लस करें तो वो 78 के इक्वल आ जाए। यानी कि यहाँ पे आपके पास Sn की वैल्यू गिवन है। Sn कितना दिया है 78 और n दिया ही नहीं है क्योंकि n हमने फाइंड करना है। हाउ मेनी मैंने जब भी बोला हाउ मेनी का मतलब क्या है कि n फाइंड करना है। सो we will not put the value of n, okay, we will have to find the value of n, okay। अब Sn हमारे पास 78 दिए, सम दिया हुआ है 78। अब उसमें a कितना आ जाएगा, जो आपके पास वैल्यू फाइंड कर सकते हो वो देखो। a में फर्स्ट टर्म तो 24 आ गया, d मतलब कॉमन डिफरेंस दिस माइनस दिस 21 माइनस 24 माइनस 3 आ गया। ठीक है Sn का फॉर्मूला लगाए बेटा। Sn की वैल्यू 28 n अपॉन 2 क्योंकि n की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। 2a कितना है 24 ठीक है प्लस n माइनस 1 हमें मालूम ही नहीं n कितना है तो d कितना है -3। तो यहाँ पे इसको अब सॉल्व कर लो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो ये जो 2 है ये इधर n/2 आपस में क्या मल्टीप्लाई है ना इसके साथ, ये 2 इसके साथ अगर डिवाइडिंग है तो उधर जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो करो 2 8 16 और 2 7 40 और 1 कैरी तो 156 इज इक्वल टू n। यहाँ पे कितना आ गया इसके साथ मल्टीप्लाई करो 48 प्लस n यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा माइनस के 3n और प्लस के 3। ठीक है इसको भी सॉल्व कर लो 156 n यहाँ पे आ गया 48 माइनस 48 प्लस 3 इसको भी सॉल्व कर लो आप कितना हो गया 51 माइनस 3n। ओके और ये आपस में अंदर मल्टीप्लाई कर लो 156 इज इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। ध्यान से देखो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई ये, अब -3n स्क्वायर है इसको उठा के इधर ले आओ तो आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस के 156 इक्वल टू 0।
अब यहां से आप n की वैल्यूज निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां से आपकी n की दो वैल्यूज निकलेगी क्योंकि क्वाड्रेटिक है, एक तो निकल रही है 4 और एक निकल रही है 3। अपनी इक्वेशन देख लो, यही बन रही है 3n² - 51n + 156, ठीक है। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर बना के आप n की वैल्यू निकाल सकते हो। इसका मतलब यहाँ तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 4 होंगी, तो यहाँ 13 होंगी कि जब प्लस करेंगे तो वो 78 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके मुझे बताना आपका आंसर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल करें। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कह रहा है, यानी कि फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। अब इसमें 1000 इंटीजर्स की बात कर रहा है, बट कौन से 1000 इंटीजर, साथ में उसने एक वर्ड लिखा है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि हमने कहां से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, तो इसका मतलब 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। 100 ऑन चलते जाएंगे तो ये आपके पास 100 बन जाएगा, ठीक, मतलब 1000 आ जाएगा, क्योंकि लास्ट उसने 1000 ही बोला ना कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। इसके बीच में प्लस का साइन इसीलिए आया क्योंकि हमने प्लस निकालना है, इसका सम निकालना है, तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा क्या गिवन है, इसमें आपके पास एक तो लास्ट टर्म भी गिवन है। जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो, क्योंकि उसने फर्स्ट 1000 टर्म्स की बात करी है, यानी कि 1 से स्टार्ट होकर 1000 तक जाएगा, यानी कि 1000 से आगे नहीं जा रहा, और 1000 के बीच वाली टर्म्स भी नहीं कह रहा कि 59 टर्म्स का निकालो या 60 टर्म्स का निकालो, और डिफरेंस भी आपका इसमें 1 सेम है, ठीक है। तो जब भी आपके पास लास्ट यानी कि लास्ट टर्म जब गिवन होगी, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा Sn का n/2 a + l। दिस इज द फॉर्मूला। जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन होगी तब आपने फॉर्मूला ये लगा लेना है, तब वो फॉर्मूला नहीं लगेगा 2a + n - 1 × d, ओके। तो अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, Sn निकालना है, 1000 टर्म्स का निकालना है, तो ये आ गया, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा 1000/2, और a कितना है, a मतलब फर्स्ट टर्म, तो 1 + लास्ट टर्म कितनी है 1000, तो वो पुट कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 500। इसको कटिंग करोगे जब आप, तो यहाँ पे कितना आ गया 1001। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो यही आया ना, 500 × 1001, तो कितना आ गया इसका आंसर 500। क्लियर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आप खुद निकालोगे, उसने बोला हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। 1 + 2 + 3 4 लेके लास्ट में क्या आ जाएगा n आ जाएगा, तो अब आप उसको सेम इसी मेथड के साथ आप इसका नेक्स्ट पार्ट निकाल सकते हो। निकालो, उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है। 15th एग्जांपल देखो अपनी, एग्जांपल क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर whose nth term is given by an। यानी कि आपके पास nth टर्म गिवन है बेटा, an कितना गिवन है 3 + 2n। अब देखो इसमें AP सीरीज गिवन नहीं है हमें, इसमें हमें AP सीरीज गिवन नहीं है, इसमें nth टर्म गिवन है, लेकिन कहता क्या है कि सम ऑफ किसका निकालो, फर्स्ट 24 टर्म्स का निकालो। यानी कि ना तो मुझे यहाँ पे a पता है ना मुझे n पता, n तो चलो 24 हो गया, लेकिन d नहीं पता, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले nth टर्म से हम क्या निकाल सकते हैं, AP सीरीज, हम इसको फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे, पहले अगर मैं यहाँ पे a1 पुट कर दूं, यानी कि n की जगह पे 1 पुट करो, तो क्या आ जाएगा 3 + 2 × 1 कितना आ गया 5 आ जाएगा। उसके बाद 2 पुट करो, यानी कि सेकंड टर्म आपकी निकल आएगी। a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में, a1 = a मतलब फर्स्ट टर्म, तो 5 आ गया। अब सेकंड टर्म a2 कैसे आएगा 3 + 2 × 2, जहां जहां n है वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, जो भी हम पुट कर रहे हैं 1 2 3 करके, ठीक है। जब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 7, ओके। a3 निकाल लो,
3 प्लस 2 इंटू 3, 3 2 सा 6, 6 प्लस 3 9। ओके, अब इसका कॉमन डिफरेंस देखो सेम नहीं आ रहा, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, यानी कि सोन करते जाओगे तो एपी सीरीज आपकी क्या बन जाएगी, एपी सीरीज इज 5 7 और 9 सोन चलते जाएंगे। ठीक है, अब यहां से आपके पास ए भी आ गया, डी भी आ गया और एन भी आ गया, क्योंकि एस एन उसने बोला था ना एस 24 टर्म्स का निकालो, तो आप निकाल सकते हो ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 2 और एस एन इज इक्वल टू 24। तो एस 24 में एस एन लगा के एस एन की जगह पे 24 लिख के फॉर्मूला लगाओ n अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मुझे करके बताना। ओके, मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब आपकी लास्ट एग्जांपल है, कहता है कि मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर, यानी कि एक मैन्युफैक्चरर है टीवी का, वो थर्ड ईयर में कितने सेट्स बना रहा है बेटा, 600 एंड 700 सेट्स इन द सेवंथ ईयर, 700 वो कितने बना रहा है सेवंथ ईयर में। assuming that the production increases uniformly, increases uniformly का मतलब होता है कि जितना वो डिफरेंस हर साल में, मतलब सेम डिफरेंस के साथ वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अगर वो फर्स्ट ईयर में 100 की रख रहा है ना, तो सेकंड में भी 100 इंक्रीज कर रहा है, थर्ड में भी 100 इंक्रीज करेगा। अगर फर्स्ट में वो 50 इंक्रीज करेगा तो सेकंड ईयर में भी वो 50 ही इंक्रीज करेगा, यूनिफॉर्मली, मतलब सेम डिस्टेंस के साथ वो चलेगा। ठीक है, बाय ए फिक्स्ड नंबर ऑफ एवरी ईयर। कहता फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर की आपको प्रोडक्शन निकालनी है। अब देखो सम आपको देखने में बहुत डिफिकल्ट लगता होगा कि ये पता नहीं क्या दिया है, वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन ये बहुत इजी है। जो आपको गिवन है ना, पहले उसके अकॉर्डिंगली चलो। देखो, मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर, थर्ड आरडी मैंने बोला था ना, जब भी आरडी लिखा हो तो इसका मतलब कौन सा एग्जांपल है, ये 16th एग्जांपल है, यानी कि A3 आपके पास कितना दिया है 600। ठीक है, थर्ड ईयर, थर्ड आरडी, तो इसका मतलब क्या वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और ए एन आपके पास गिवन है। उसके बाद उसने बोला 700 इज द सेवंथ ईयर, TH, यानी कि A7 आपको कितना दिया है 700। ओके, अब यहां से आप देखो, अगर यहाँ पे आप अपना दिमाग लड़ाओ तो A3 का क्या मतलब था, A प्लस 2D, तो लगा दो A प्लस 2D इज इक्वल टू 600, और 7 का क्या बन जाएगा, A7 का A प्लस 6D इज इक्वल टू 700। ओके, 6D 700। ओके, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, आपको सॉल्व करना आता है। A प्लस 2D A प्लस 6D इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है 600, यहाँ पे 700, मैं चौक चेंज कर रही हूँ बेटा, माइनस का साइन कट गया, यहाँ पे कितना आ गया माइनस के 4D, यहाँ पे कितना आ गया माइनस के 100, माइनस माइनस कैंसिल, D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। ओके, जब 4 को इसके साथ आप 100 के साथ डिवाइड करोगे तो नहीं, कितना आ जाएगा भाई, 4 2 10, 25 आ जाएगा। ठीक है, D की वैल्यू कितनी आ गई 25, और 25 आप इसमें पुट कर दो फर्स्ट में फ्रॉम 1, तो A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 25 इक्वल टू 600, तो यहाँ पे A प्लस कितना हो गया 50 इज इक्वल टू 600, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 600 माइनस ये 50 उठा के इधर ले आओ, कितना आ गया 550, यानी कि A इज इक्वल टू 550। प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, क्योंकि A हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है, तो ये आपके पास उसको सही तरीके से लिख लो 550। ठीक है, तो ध्यान से देखो आपका आंसर A इज इक्वल टू 550। इसका मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो A होता है वो हमारा फर्स्ट ईयर की बात ही वो कर रहा था, तो फर्स्ट वैल्यू हमारी, यानी कि वो फर्स्ट ईयर में कितनी प्रोडक्शन करेगा 550 की प्रोडक्शन करेगा। बात समझ में आ गई। उसके बाद उसने बोला था द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। अब देखो 10th ईयर यानी कि क्या निकालना है, A10 निकालना बेटा, TH लिखा ना, यानी कि A
10 आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस 9d, तो यहाँ पे भी a की वैल्यू पुट कर दो ये वाली, और d की वैल्यू जो आपने निकाली है 25 वो पुट कर दो, तो 10th ईयर की प्रोडक्शन निकल जाएगी। इजी बन गया कि नहीं बन गया सम। आगे बोला है द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, टोटल प्रोडक्शन, इसको एक बार देख लो ताकि मैं आपको नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है वो करा दूं, ठीक है। करें नेक्स्ट। कह रहा है कि मतलब टोटल प्रोडक्शन, टोटल का क्या मतलब हुआ, यानी कि सम 7 इयर्स में उसने कितनी प्रोडक्शन करी, 7 इयर्स तक, यानी कि फर्स्ट से लेके 7 इयर्स तक। अब इसमें देखो आपके पास ए की वैल्यू, जो इसका थर्ड पार्ट है, ए की वैल्यू कितनी आई थी 550, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 25, और n इज इक्वल टू कितना है 7, यही है ना। तो Sm का फॉर्मूला लगा दो बेटा सिंपल, क्योंकि सम निकालना है। तो n अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला लगा के यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी आप एक्सरसाइज करो, फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, दूसरी बात या व्हाट्सएप कर दो जैसे आप मुझे डाउट्स भेज रहे हो, ठीक है। और इसका पहले मैं बता दूं आपको 18 सम 19 और 20 आपको करने की जरूरत नहीं है, ये पेपर में नहीं आते, ठीक है। बाकी आपको 17 तक सारे सम्स करने हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।